क्लास 10th यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन है और कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है, इसको तुम लोग देख लो, हो सकता है ये 2025 में आ भी सकता है। इसमें तुम्हारे जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब हैं जिनमें से एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट और दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। जैसे कि तुम लोग बल्ब खरीदते हो उस पर वोल्ट, ये वाट और ये वोल्ट लिखा रहता है। कह रहा है विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं। विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध और उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए, पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें सीधे तुम्हारा देखो भाई, इसमें दो बल्ब हैं जो सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये ऐसे जुड़ गए हैं। ठीक है, ऐसे ये जुड़ गए हैं, यहाँ कुंजी लगी है, 220 वोल्ट से निकल रहा है। ठीक है, ऐसे खटखटा के। ठीक है, ये 100 वाट का है, ये 60 वाट का है। ठीक, अब इसमें भाई तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देखो लिखा है, दिया है। अब दिया क्या है तुम्हारा, देखो इसमें विद्युत शक्ति दी हुई है, विद्युत शक्ति यानी पावर दी है। P बराबर कितना, P1 दिया है पहले वाले बल्ब का हमें। ठीक, 100 वाट। ओके, V1 दिया हुआ है, नहीं V का सेम है। ठीक है, जो विभवांतर है दोनों सेम ही रहेगा। तो V कितना है, 220 वोल्ट है। अब इसमें तुम्हारा ज्ञात क्या करना है, I1 ज्ञात करना है, कि हम P1 से निकाल रहे हैं ना, तो I1 इसमें हम निकालेंगे। ठीक, और तब I1 तुम्हारा एक सूत्र होता है P बराबर VI, तो I बराबर P अपान V। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देख लो, I बराबर P अपान V, तो P कितना है हमारा 100, V कितना है 220 वोल्ट। 0 से 0 कट गया। अब इसको काट दो सीधे, 2 पंचे 10, 11 दूना 22, यानी ये आ गया कितना, 5/11 एम्पियर। ठीक है, I1। ठीक, अब इसमें भाई I1 निकला है ना इस बल्ब का। अब दूसरे वाले बल्ब का निकालो, तो दूसरे वाले का क्या दिया, P2 बराबर। ठीक, P2 बराबर दिया है 60 वाट। ठीक, इसका भी V बराबर 220 वोल्ट। हमें निकालना क्या, I2। चलो I2 निकाल लेते हैं। I2 में सेम सूत्र, I2 बराबर क्या होता है, P अपान V1 यानी P2 अपान V। अब P2 कितना है तुम्हारा, P2 है 60, यानी जो विद्युत शक्ति P कितनी है, 60 है। विभवांतर तुम्हारा सेम है, 220 वोल्ट है। 0 0 काट दो, 2 तो यहाँ 6 और 2 ग्रहियम 22, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा 3/11 एम्पियर। अब ये कह रहा है तुम्हारा जो दोनों की कंपेयर धारा, जो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी। ठीक, तो यहाँ तुम्हारा निकाल लेना I डैश बराबर विद्युत मेंस है ना, तो I डैश मान लो I निकाल लो बराबर, I बराबर दोनों को जोड़ लो, I1 प्लस I2, कुल धारा जो आ रही है। ठीक है, वो पहले वाले कितना, I1 कितना आया था तुम्हारा 5/11, दूसरा कितना आ गया 3/11, तो 5 3 8/11 एम्पियर। टोटल एम्पियर कितना आ रहा है, 8/11। ठीक है, ये इसका कुल हो गया। अब देखो इसका तुम्हारा विद्युत मेन से जो धारा ली जा रही है ये आ गया। ठीक है, और जो अलग अलग इसका जो धारा, अलग अलग जो धारा है, ठीक है, ये आ गई कि पहले बल्ब का धारा विद्युत धारा इतनी ली जा रही है, सेकंड वाले में विद्युत धारा इतनी ली जा रही है। अब बचा क्या हमारा भाई, बचा प्रतिरोध। ये प्रतिरोध निकालो, फिर तुल्य प्रतिरोध की कुल कितना प्रतिरोध। ठीक है, ये अब इसमें एक सूत्र होता है तुम्हारा, तुम लोग को पता है, R बराबर क्या सूत्र होता है भाई, V अपान I। चलो ठीक है, हम पहले वाले बल्ब का निकाले ले रहे हैं। ठीक है, पहले वाले बल्ब का R1। अब R1 बराबर अगर हम निकालते हैं तो V कितना है, तो 220 वोल्ट है, ही पता है। अब I1, तो I1 कितना आया 5/11, 5/11। ठीक है, अब 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 2 24, 24 तो 20/5, तो 5 8 है, सॉरी है ना, 5 5 चौक 20, हासिल आवा 4, 5 8 है 40, हासिल आवा 2, 5 चौक 20, 484 ओम कितना आ गया, 484 ओम आ गया तुम्हारा। एक ये हो गया। ठीक, R1 आ गया।
और फिर कह रहा है दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध देख लो R2 बराबर, तो भाई सेम सूत्र होगा, V सेम होगा और यहाँ हम I2 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब V कितना है 220 वोल्ट है, तुम लोगों को पता ही है। I2 तुमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, I2 तुम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ठीक, अब I2 कितना है तुम्हारा 3/11, और जब 11 से जब इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2420 ही आएगा। नीचे क्या 3 3 8 है 24, सीधे कट गया, 0 बढ़ाओ, और फिर 3 6 18, हासिल बचा 2, लगाओ दशमलव, 3 6 18, फिर 2 बचा, तो बेटा बार बार 2 बचता रहेगा। ठीक, तो बराबर 6 आएगा। सेम संख्या है दशमलव के बाद, तो हम क्या करें, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हम 7 लिख देंगे सबको मिटा करके, फिर ये आ गया 806.67 ओम। ठीक है, इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो है प्रतिरोध कुल V अपान I। ठीक है, अब भाई R देखो तुमने यहाँ क्या रखा, R1 की I1 का मान रखा, जब R2 निकालना था तो I2 की वैल्यू रखा, और जब हमें R निकालना है तो हम I की वैल्यू रखेंगे। हमने पहले ही I निकाल लिया I1 प्लस I2 करके। ठीक है, तो V तुम्हारा कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 8/11, और जब तुम 220 का अगर तुम 11 से गुणा करो तो बेटा आएगा कितना, ये 2420/8, 8 त्रिक 24, सीधे कटा 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16, दशमलव लगा लो, बचा 4, लगाओ दशमलव, बढ़ाओ 0, 8 5 40। अब तुम्हारा R क्या आ गया 302.5 ओम। ठीक है, ये तुम्हारे इसके 3 उत्तर दो। सबसे पहले क्या पूछ रहा था इसमें तुम्हारा कि अलग अलग धारा का मान निकालो, तो हमने अलग अलग धारा निकाल लिया। पहले बल्ब का इतना धारा, इतना एम्पियर हो गया, दूसरा जो बल्ब है उसकी इतनी धारा, इतना आ गया, और फिर हमने दोनों का जो है विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी ये हमने निकाल लिया, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, इसका बाद पूछ रहा है कि बेटा इसका प्रतिरोध बताओ, कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध। तो हमने पहले वाला इस बल्ब का प्रतिरोध निकाला यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम पहले इसका I निकाल चुके हैं, तब R बराबर V की वैल्यू रख दिया, और इस बल्ब का जो विभवांतर है वो रख दिया मैंने सीधे। फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध था यहाँ निकाल लिए। अब दूसरे बल्ब की धारा इतनी थी तो हमने क्या किया, I2 की वैल्यू यहाँ रख दी। ये आगे अब कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध यानी निकालना है। ठीक, दोनों के लगभग कितना, तो हमने यहाँ दोनों की धारा मैंने जो है विद्युत मेंस का टोटल निकाल लिया है। ठीक, तो यहाँ मैंने कुल जो धारा थी उसको मैंने यहाँ रख दिया है, मैंने टोटल तुल्य प्रतिरोध यहाँ मैंने निकाल लिया। ठीक है, सीधे I की वैल्यू रख करके तो इतना आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 में आ सकता है, संभावना है आने की, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए सब लोग। ठीक है, समझ में आ गया।